गुड इवनिंग बच्चों। देखो, आप लोग रोज पढ़ते तो होंगे, ठीक है? पढ़ते कि नहीं सब लोग? ठीक है, पढ़ा करो। और तुम बोलते हो कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, ठीक है? तो एक याद करने का यही एक तरीका होता है। जैसे कभी भी देखा होगा, जिसको ज़्यादा यूज करोगे, यूज मतलब जिसको अपने साथ रखोगे, ठीक है? अपने साथ रखोगे, जिस चाहे मेरा मित्र हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? कुछ भी हो, उसको देखो, कहते नहीं सपने में बहुत आती है, हैं? कौन? याद, ठीक है? याद आती है ना। अबे कहते नहीं सपने में बहुत आती है, कुड़ी मुझे सपने में मिलती है। अबे गाना भी सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है कि नहीं? यस। तो क्या आती है? याद आती कि नहीं सपने में? तो बस इसी तरीके से, मतलब इसी तरह से आप पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रखोगे, उसी तरह के, मतलब उसी तरह से आपको भी ये किताबें भी आने लगेंगी। चाहे मेरा हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे मेरा मैथ सब्जेक्ट हो, ठीक है? और चाहे मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट हो, कुछ भी XYZ, ठीक है? कुछ भी हो, तो लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा लगाव हो जाता है आप लोगों को। वैसे ही किताबों से अगर लगाव हो जाए उसी तरीके से, तो वो भी आपको सपने में दिखने लगेगी, ठीक है? वो भी आपको सपने में दिखने लगेगी। लेकिन तरीका होना चाहिए सबका एक तरीका होता है ना याद करने का, ठीक है? होता है कि नहीं है? उसमें देखो कितनी चोरीबाजी से लोग मिलने जाते हैं कि नहीं? कितने अलग अलग तरीके से तरीका ढूंढते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आप किताबों में भी तरीका ढूंढते हैं, सरल से सरल, ठीक है? सरल से सरल तरीका बनाने का, ठीक है? हमें पता है कि आप लोगों की गलती नहीं, आपकी उम्र की गलती रहती है इस चीज़ पे, ठीक है? लेकिन सामाजिक दृष्टि से ये कार्य गलत होता है, क्योंकि आप उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगते हो। जैसे, क्योंकि कहते नहीं आपके पास समय भी है और सिर्फ बचती है समझदारी, ठीक है? समझदारी भी हो जाएगी, कब हो जाएगी? जब उस समय को ठीक तरीके से आप उपयोग करेंगे, उसका आप उपयोग करेंगे, तभी आपके समय और समझदारी दोनों साथ साथ चलने लगेगी। तो आप एक इंसान के रूप में दिखने लगोगे, ठीक है? और देखो, एक चीज़ होती है, कभी भी देखा होगा तुम लोगों ने, कभी भी जैसे कहीं पहाड़ से कोई नदी निकलती है, गिरती है, ठीक है? पहाड़ से गिरती है, तो उसमें से एक लहर निकलती है। लहर समझते हो? लहर, अरे लहर तो समझते होगे, धारा, ठीक है? तो उस धारा को जो गिरती है ना, तो क्या होता है? उसमें आवाज़ होती है, हाँ? और एक पत्थर को देखा होगा तुमने, पत्थर में शांति रूप से ऐसा ही बना रहता है, जबकि उसी वहीं से पानी निकलता है कि नहीं? पत्थरों से होता हुआ कहीं ना कहीं जहाँ उसको जगह मिलती है, उसको तो जाना ही है ना, ठीक है? तो पत्थर अपना शांत रूप से बना रहता है, लेकिन जो धारा गिरती है वो अपन आवाज़ करती कि नहीं? तो उसी तरीके से आप लोगों को भी अपने अंदर वो रखना चाहिए कि हमें धारा के समान नहीं रहना चाहिए, मतलब धारा के समान चलना चाहिए, लेकिन उसके तरह आवाज़ नहीं करनी चाहिए। एक पत्थर की तरह, पत्थर समझते हो? अपने अंदर एक कठोरता होनी चाहिए। क्या कठोरता समझते हो? कठोरता का मतलब कोई भी गुस्सा को थमाए रखना अपने अंदर, ठीक है? अपने अंदर, चाहे मेरी गुस्सा हो, चाहे मेरा दुख हो, चाहे मेरा कोई बात हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है? उसको थामे रखें, ठीक है? और उसको निकले तभी जब उसकी ज़रूरत पड़े। ज़रूरत का मतलब होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया है, ठीक है? आप उस गुस्सा को उसी टाइम पर न निकालें। उस गुस्सा को किस हिसाब से निकालें? देखो, उस गुस्सा को न तो लाठी से मार के निकलेगी, ठीक है? और ना ही तो उसको उस हिसाब से ना निकालें, ठीक है? उसको निकालें तो कैसे निकालना चाहिए कि ऐसे कार्य करो कि वो बंदा आपसे जलने लगे, ठीक है? वो बंदा आपसे जलने लगे और आपके कार्यों को देखकर और जलने लगे, ठीक है?
आपके कार्यों को देखकर आपके जो सफलताएं मिलती है ना, अबे कार्य जब सही करोगे तो सफलता भी मिलती रहेगी ना रेगुलरी, ठीक है। तो वो आदमी जले तुमसे, तुम तो मारने नहीं जाना उसको, सिर्फ वो जल जल के, जलने का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जल जाती है वो क्या हो जाती है बाद में, राख हो जाती है, होती कि नहीं राख, मिट्टी हो जाती ना, मिट्टी हो जाती है। तो बस उसी प्रकार से व्यक्ति को मारना सीखो, ठीक है, उसी प्रकार से व्यक्ति को मारना सीखो, ठीक है। ये नहीं कि उसने तुम्हें मान लो गाली दे दी, ठीक है, या उसने कुछ भी XYZ कुछ भी बोल दिया, तो उसको तुरंत का तुरंत जवाब देने लायक हो तो दे लो, और नहीं देने लायक हो तो मत दो, ठीक है। तो कुछ ऐसे कार्यों को, उस गुस्सा को निकाल दो। मतलब जैसे मान लो पढ़ाई है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपकी स्थिति डाउन है, तो आपकी अगर स्थिति एक गुनी डाउन है तो पढ़ाई को 2 गुना कर दें, ठीक है। अगर 2 गुनी डाउन है तो पढ़ाई को 4 गुना कर दें, ठीक है। इस हिसाब से होना चाहिए तुम लोगों का। और रेगुलरली पढ़ते रहें सभी व्यक्ति, सभी बच्चे। आपके गार्जियंस पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर देखो गार्जियंस किसी का भी मना नहीं करता है, ठीक है। कभी भी किसी का गार्जियंस चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे उसके घर पे खाने को हो या ना हो, ठीक है। तो अगर तुम पढ़ना चाहो, ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो किसी का माँ या बाप, ठीक है, पढ़ाने से मना नहीं करता है। कभी भी देखते हैं बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, पढ़ाई कभी भी बुढ़ापा नहीं देखती, लेकिन समय आपको देखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप समय क्या देखना है कि मान के चलो जैसे आप इस समय पर ना तो आपकी शादी हुई, ना तो आप उस कार्य लायक हैं, ठीक है, कोई भी कार्य नहीं कर सकते आप, ठीक है, नहीं कहीं नौकरी नहीं कर सकते जैसे मान लो, क्योंकि ऐसी उम्र ही नहीं है आपकी ताकि आप कार्य कर सकें, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करना है, आपके पास देखो समय भी है, समझदारी के लिए सिर्फ, अब वही चीज़ है कि समझदारी के लिए समय है, ठीक है। और जब आपके पास समय निकल जाएगा, मान लो 25 साल के हो गए, आपकी शादी हो गई, तो आपकी शादी हो गई 25 साल पर, मान लो फिर 26-27 साल पर आपके बच्चे हो जाएंगे। पढ़ाई ये तो नहीं कहती है कि आप बुढ़ापे पे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन वो समय निकल गया, क्यों, आपके बच्चे पैदा हो गए ना, ठीक है, आपके बच्चे आगे आप उनको पढ़ाओगे, ठीक है। बच्चे भी आपकी हंसी कुछ कुछ करने लगते हैं, अरे पापा अब पढ़े हो, या अबे मम्मी अब पढ़े हो, ऐसा होता है, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि तुम्हारा खर्चा भी हो जाता है, कम से कम 3 गुना 4 गुना हो जाता है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें या मैडम पढ़े, ऐसा हो जाता है कि नहीं। तो बस जब तुम्हारा समय था तब तो आपने नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ के होगा, ठीक है। अब तो किसे पढ़ाना है, बच्चों को, यही तो होता है कि नहीं। तो यही आप लोगों के पास समय है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करें ताकि आप सफलता को पा सकें, ठीक है। तो आप रेगुलरली पढ़ते रहें सुबह शाम, ठीक है, पढ़ा करना।